नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला जितेंद्र अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अभी मैं इसकी सीरीज रीजनिंग की जो कि चला रहा हूं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो बीपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, जो भी जिस एग्ज़ाम में भी आपकी रीजनिंग आती है तो उसमें उसके हिसाब से बहुत एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं क्लॉक टॉपिक स्टार्ट करूँगा, ठीक है। इससे पहले मैंने डाइस, गनाप और बहुत सारे टॉपिक मैंने करवाए हैं और उनकी भी मैं प्रैक्टिस लेकर के आऊँगा। क्वेश्चन से मैंने अभी बेस केवल क्लियर किया है कुछ क्वेश्चनों को लेकर के। और इससे पहले अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, ठीक है। तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो बीपीएससी हो, बैंक हो, रेलवे, क्योंकि जो एग्ज़ाम इस टाइम लगे हुए हैं उन्हीं के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, जो कि लगभग यहीं से प्रश्न मिलेंगे यूपीपी, ठीक है। बाकी भी और सारे एग्ज़ाम है जिसमें भी आ रही हो, ये कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि हाँ किस चीज़ के लिए है। अब मैं क्लॉक स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्लॉक में आप ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने मान लो ये एक घड़ी बना दी, भाई क्लॉक है तो घड़ी की ज़रूरत तो पड़ेगी। ये आपका बहुत ध्यान से देखिएगा, आप ऐसे सिंबल क्रिएट कर लीजिए। कहाँ से? इसको 12 लिख लीजिए, इसको 6 लिख लीजिए, इसको 3 लिख लीजिए और इसको 9 लिख लीजिए, क्योंकि इसमें आपका टाइम डिनोट हो जाएगा, ठीक है। अगर जहाँ नहीं आएगा तो आप इसको कमेंट जरूर करिएगा, मैं प्रयास करूँगा। एक बात ध्यान रखिएगा, ये मान लो आपका सेंटर है, सेंटर पे एक बड़ी वाली सुई है, ठीक है, और एक जो है छोटी वाली सुई है, इतना, ठीक। अब अगर इसमें टाइम देखा जाए तो कितना बज रहा है? 3 बज रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ये थोड़ा सा मुझे 1 और 2 को भी रिप्रेजेंट करना रहेगा, जिससे आप थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा। 4, 5, ये आपका 7 है, ये आपका 8 है, ये 10 है, 11 है, ठीक है, ये आपका 11 है। अब आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जब घंटे वाली सुई यानी कि छोटी वाली सुई जब 12 से 1 पे आएगी तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जब एक छोटी वाली सुई यानी कि घंटे वाली सुई जब 12 से 1 पर आएगी तो मिनट वाली सुई कहाँ होगी? तो मिनट वाली सुई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 360 डिग्री पूरा कवर कर ली होगी। इतना बात समझ में आई? तो अगर इतना समझ में आई तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो 60 मिनट, ये मिनट का सिंबल होता है, ये भी ध्यान रखना है, सिंगल है, ये मिनट का सिंबल होता है। तो अगर 60 मिनट कितने डिग्री, 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल घूम लिया इसने? 360 डिग्री एंगल घूम लिया, ठीक है। इतना बात समझ में आई? घबराना नहीं है, बहुत आराम से, बहुत प्यार से इसको देखेंगे और इसको समझेंगे कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कैसे क्वेश्चन, पहले बेसिक समझ लेंगे, फिर क्वेश्चन आराम से लगते जाएंगे, ठीक है। अब 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री है। तो अब आप ये बताइए कि 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा 360 अपान 60 से करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 6, तो 6 डिग्री हो जाएगा। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री, सॉरी 6 डिग्री, ठीक है। इतनी बात उम्मीद करता हूं कि समझ में आई होगी, ठीक है। अब आप ये कह सकते हो कि यहाँ से जो 12 से 1 के बीच में 5 मिनट का अंतर है, तो 5 मिनट का अंतर यानी कि 5 मिनट में कितना हो जाएगा? 30, 6 5 या 30 डिग्री। तो 5 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 15 मिनट में कितना हो जाएगा? तो 15 मिनट में आपका हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कि अब क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि अब यहाँ से क्वेश्चन ये होगा कि कितने टाइम पे 90 डिग्री बनाएगा, समकोण बनाएगा, 1 घंटे में कितनी बार बनाएगा, 2 घंटे में कितनी बार बनाएगा, 3 घंटे में कितनी बार बनाएगा, 24 घंटे में कितनी बार बनाएगा। तो यहाँ से हम लोग डिसाइड करते हैं, यानी कि 12 और 3 के बीच में, यानी कि यहाँ पे एक सम 90 डिग्री का बनाएगा, यानी कि 30 डिग्री उसमें, ठीक है। अब ये चीज़ मैं एंगल और उसमें बताऊँगा, इसका अगला पार्ट होगा, लेकिन अभी हम कुछ बेसिक चीज़ें और हैं उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर 5 मिनट हमने 30 मिनट पे यहाँ पे पहुँच गए तो आपके पास बचा कितना?
आपके पास बचा कितना, तो बचा कितना 55 मिनट। कितना बचा 55 मिनट। बचा कि नहीं बचा? जब 55 मिनट बचा और 55 मिनट में आपका टोटल घूम तक कितना रहा है 60 डिग्री, मतलब सॉरी 60 मिनट। बोलो भाई 55 है तो मिनट वाली सुई तो पूरी घूम रही है, ये 1 घंटे वाली तो मतलब कम यहाँ से अगर देखा जाए तो 55 मिनट में, लेकिन घूमती कितना है 60। तो आप यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि 1 मिनट में आपका 60/55 हो जाएगा, यानी कि अब आपको एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए 12/11, कितना 12/11 ये आर में हो जाएगा। ठीक है, 12/11 आर्स में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन हैं जिनके हिसाब से हमें क्वेश्चन लगाना होगा और उससे हम लोग क्वेश्चन आसानी से लगा भी लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। अभी जो मैं बोल रहा था कि हाँ कुछ समकोण बनते हैं, कुछ मतलब, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, या अभी बता ही देते हैं, चलो बता ही देते हैं। ठीक है, समकोण आपका कितनी टाइम बनेगा, कितनी टाइम नहीं बनेगा, कब बनेगा, यानी कि 1 घंटे में 2 बार बनता है। ठीक है, 1 घंटे में आपका ये आपका आधार बिंदु जो है इसका क्या होगा, आधार बिंदु आपका क्या हो जाएगा 9, 3 और 9 होगा। समकोण 3 और 9 होगा, तो आधार बिंदु इसका क्या हो जाएगा, आधार बिंदु जो है आधार बिंदु 3 और 9 हो जाएगा, 9 होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का बनेगा। 1 घंटे में 2 बार समकोण बनेगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है, 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाता है, समस्या बनाता है। लेकिन समस्या क्या है? अब इस हिसाब से 24 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 48 बार। लेकिन नहीं, ये नहीं, इस तरीके से नहीं बनता है। अब इसका जो है आधार बिंदु 3 और 9 है, तो 2 से 4 के बीच में 3 बार बनता है। 2 से, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में 3 बार बनता है। ठीक है, 3 बार बनता है। और 8 से 10 के बीच में, ये 2 से 4, ठीक, मैं यहाँ इसको दिखा भी दे रहा हूँ कैसे, 2 से 4 के बीच में 3 बार और 8 से 10 के बीच में भी 3 बार, 8 से 10 के बीच में भी 3 बार। ठीक है, 3 बार बनता है। ठीक, तो अब आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आप ऐसा भी कह सकते हो कि 3 से 4 बनता नहीं है, या 1 बार बनता है, या 2 से, ये आप बोल सकते हो। तो आप यहाँ से इतना बता सकते हो, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि 2 से 4 3 घंटे और 8 से 10 3 घंटे ये निकल गए। तो आपके पास बचे कितने, आप बताइए, आपके पास कितने बचे? यानी कि 2 घंटे इधर और 2 घंटे इधर, तो 4 घंटे निकल गए। तो 12 में से 4 निकल गए तो कितना बचा, 12 में से 4 निकल गए तो बचे 8 घंटे। ठीक, अब 8 घंटे में समकोण कितने बनेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार बनते हैं तो 2 बार बनेंगे, यानी कि होगा 16 बार। ठीक, अब 4 घंटे में कितनी बार बनेंगे, 6 बार, क्योंकि 2 घंटे में 3 बार, तो रिमेनिंग आवर्स तो 6 बार। तो 24 घंटे में, सॉरी चलो 24 घंटे में ही कर लेते हैं, तो 44 बार हो जाएगा। पहले 1 मिनट, एक काम करो, 8 घंटे में इतना, 4 घंटे, तो 12 घंटे में लिखो। पहले 12 घंटे में 22 बार। ठीक है, 12 घंटे में 22 बार। ठीक है,
अब अगर 12 घंटे में 22 बार बनता है तो आपका 24 घंटे में कितना बनेगा, तो वो 22 दूना 44 बार बनेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन हमको यहाँ से बताना था। अभी 180 डिग्री का भी बनाना होगा, ठीक है, तो वो भी मैं बता दूंगा। 24 घंटे में 44 बार क्या समकोण बनता है, ठीक है। ये आपका बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया भी होगा, ठीक। अब मैं क्वेश्चंस कुछ एग्जाम्पल हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे नहीं पूछे जाते हैं, किस तरीके से हम लोग बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, कैसे बताएंगे, इन सब चीज़ों को भी हम यहाँ से लेकर चलेंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन 180 डिग्री को भी लेकर के बता देते हैं कि कब कब कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो अगर 180 डिग्री को मानते हैं, ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट था। अब ये दूसरा इधर लिख दे रहे हैं आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, ये कब था, समकोण पे, समकोण पे था, यानी कि थीटा एंगल जो है 90 डिग्री हो, और यहाँ थीटा आप ले लीजिए 180 डिग्री, ठीक है। थीटा 180 डिग्री ले लेते हैं। तो जब थीटा 180 डिग्री लेते हैं तो इसका जो क्या नाम है, आधार बिंदु होगा वो 6 होगा। आधार बिंदु यानी बेस जो होगा वो होगा 6 होगा, यानी 6 का मतलब 12 और 6 का मतलब 12 और 6, क्योंकि वही स्टार्ट लाइन हो जाएगी ना, तो आधार बिंदु 6। तो आप इसको एक बात को ध्यान रखना है, फिर मैं यहाँ से जो बनाया हूँ उसको मैं दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ से 12 और 6 को लिया, तो ये 5 से 7 ये 1 घंटे में एक बार बनती है, ये भी ध्यान रखना है। 1 घंटे में एक बार बनती है, ठीक है। 1 मिनट, 1 घंटे में एक बार बनती है, ठीक है। तो 12 घंटे में 11 बार बनेगी, 11 बार बनेगी, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि 5 से 7 के बीच में एक बार बनेगी, 2 बार, हाँ 5 से 7 के बाद में एक ही बार बनेगी, 2 बार नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है, ये इस तरीके से आप बता सकते हो, यानी 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में नहीं बनेगी, ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हो। 5 से 7 के बाद यहाँ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है 5 से 7 के बीच में एक बार बनेगी, और 5 से 6 अगर कहो सिंपल एक में तो नहीं बनेगी, और 6 से 7 कहो तब भी नहीं बनेगी, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो 12 घंटे में 11 बार बनेगी, तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगी, 24 घंटे में आपका बनेगी 22 बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 90 डिग्री समकोण का कितने पे बनाता है, कितनी बार बनाता है 1 घंटे में, तो आप बता देंगे, ठीक है। और इसमें अगर 180 डिग्री की बात कर रहा है तो 22 बार, ये भी आप बता देंगे, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ ही गया होगा, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं क्या है, क्या क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन लेते हैं, अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि कैसे क्या होगा, कैसे नहीं होगा। एक होता है एंगल के हिसाब से, एंगल यानी थीटा, तो थीटा कब, कहाँ और कितना होना चाहिए, तो 90 डिग्री पर, 180 डिग्री पे, ठीक है। और फिर जिसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर वाटर इमेज होती है, फिर मिरर इमेज होती है, ये मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वाटर इमेज, मिरर इमेज, और तेज और धीम, तेज, घड़ी का तेज और धीम,
धीमी होना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं इस टाइप के। तो हम लोग पहले एंगल देखते हैं। एंगल यानी कि थीटा। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा एक, हम फार्मूला पहले बता दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो जाए। 30h डिफरेंस लगाइएगा 11/2 मिनट, 11/2 मिनट हो जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये देखिए। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपसे बताइए कि मान लो 10:50 मिनट, 10:50 मिनट, ठीक। एंगल कितने डिग्री का बनेगा, एंगल कितने डिग्री का बनेगा। जो अभी मैंने वहाँ ऊपर बताया था ना, तो वहाँ पे एग्जैक्ट नहीं एंगल, मतलब आप नहीं बता पाएंगे कितने मतलब रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे एग्जैक्ट बताने के लिए, एग्जैक्ट एंगल बनाने के लिए कितना होगा, क्योंकि जब घड़ी वाली मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी तो घंटे वाली भी सुई बढ़ेगी। तो उसी के लिए ये क्वेश्चन इस तरीके पहुँचते हैं कि 10:50 मिनट पर एग्जैक्ट एंगल कितना टाइम बनेगा। जैसे मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूँगा। ये है आपकी घड़ी है, तो जैसे ये 10:50 मिनट, तो 10 यहाँ आया, 10 यहाँ आया, और 10 और 50 भी होगा, तो 10:50 मिनट। तो मतलब मिनट वाली सुई तो एग्जैक्ट 50 पे रहेगी ना, लेकिन 10 वाली कुछ तो आगे बढ़ जाएगी ना यहाँ से। उन दोनों के बीच के एंगल की बात कर रहा है, इसलिए मैंने इस चीज़ को दिखाने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा, और जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो भी समझ में आएगा। 10:50 मिनट, तो 10 घंटे 50 मिनट यहाँ इसी फार्मूले में रख लीजिए। तो इसमें रखेंगे आप, तो थीटा = 30 कितना 10 डिफरेंस 11/2 × 50, सॉल्व करो, ये 25 आ जाएगा। ठीक, ये 300 और 11×5 = 55, 11×2 = 22, 5 27। ठीक है, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब कितना आएगा, ये आपका 300 से 225 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 25 डिग्री। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को दिखा नहीं, कोई बात नहीं, अब आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप कोई भी एंगल पूछ लीजिए, कैसे भी मान लो आपने किससे कहा, एक पहला क्वेश्चन था, मतलब ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन कहा गया 10:50 लिया था, मैंने ले लिया 9:40। 9:40 पे एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, तो 9:40 पे आप एग्जैक्ट टाइम बता सकते हो कि 10 × 9 डिफरेंस 11/2 × 40, तो ये कैंसिल कर दो, 20 हो जाएगा। ये 10 9 3 9 17 270, और डिफरेंस 11 2 = 22, यानी कि 220। तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 50 डिग्री का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यह 50 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर मैंने कहा 2:45, मान लो 2:45, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन 2:45 कहा, तो 30 × 2 डिफरेंस 11/2 × 45, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इधर तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, और ये आपका 11, ये आपका हो जाएगा, कर दो यहाँ 11×5 = 55, और 11×4 = 44, और 5 44, शायद आपको दिख नहीं रहा था, हाँ 11×4 = 44, और 4 44 5 49, यानी कि ये इतना। अब /2 करोगे, तो /2 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, बताइए, /2 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, तो 247 से 60 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 7 14 में से 6 गए 8 और 1, यानी कि 187 डिग्री 5 मिनट, ये इतना अंतर एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास। फिर अगला लेक्चर में मैं इसके जो बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है।